आगे बढ़ेंगे। पीओके को लेकर लगातार जो हलचल बढ़ी हुई है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द साबित हो रही है और ऐसे में पीओके से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे, तिरंगा हाथ में ले लिया था। मोदी जैसे नेता की मांग हो रही थी, भारत में विलय की मांग हो रही थी। भारत में मिलने को बेताब हुआ है पीओके एक बार फिर से, और पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान के पीओके में जगह जगह तिरंगा लहरा रहा है और ये सिलसिला टूटता हुआ नहीं दिख रहा। अब जब भारत के बड़े चेहरे, बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पीओके हमारा था, है और रहेगा और जल्द ही भारत में इसका विलय होगा, ऐसे में पीओके से रह रहकर ये मांगे उठना बड़ा इंडिकेशन भी है। पीओके के प्रदर्शनकारी, सेना, पुलिस पर पत्थरबाजी अब हो रही है। अब यहाँ पर पानी, सड़क, बिजली ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी किल्लत हो गई और इनकी घोर किल्लतों से पीओके के जो लोग हैं वो बुरी तरह से आजिज आ चुके हैं। आसमान छूती महंगाई लोगों को कंगाल कर रही है। कंगाली की कगार पर पहले ही पाकिस्तान है। ऐसे में जो पीओके के लोग हैं वो काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। नाराज जो लोग हैं वो सेना और पुलिस पर लाठी डंडे अब बरसा रहे हैं। एक वो भी तस्वीर हमने देखी जब प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, उन्हें लाठियों से खदेड़ने की, हटाने की कोशिश हुई। जब नहीं हटे प्रदर्शनकारी तो शहबाज सरकार जो है वो घुटनों पर आ गई, सभी मांगे मानने को तैयार हो गई। और अब जो अपडेट है वो ये कि पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस और सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं, पीट रहे हैं और लगातार तिरंगा लहराते हुए मांग ये है कि भारत में विलय हो जाए। इन सब के बीच में पाकिस्तान के हाथ से लगातार निकलता हुआ दिख रहा है पीओके। आवाम को आतंकी संगठन का साथ मिल गया है। टीटीपी ने भी सशस्त्र संघर्ष का आह्वान यहां पर कर दिया है। पाकिस्तानी प्रशासन खून खराबे को तुरंत रोके, इस तरह इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ज्यादा क्रूरता और जबरदस्ती पर यहां पर सेना उतरी हुई नजर आ रही है, ये भी कहा गया है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ लोहे की भाषा समझती है, शायद यही भाषा में अब उसे समझाना होगा। साथ ही ये भी कहा गया अब सेना को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है, यानी कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस जो जुल्म ढा रही है पीओके पर, उसका जवाब अब अलग तरीके से देने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन नेता भी लगातार बगावत कर रहे हैं और ये जो बगावत है ये सड़कों पर खुलेआम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ गई है और ऐसे में बीच का ऑप्शन निकाला क्या जाएगा उसको लेकर बड़ा सवाल अब बना हुआ है। शहबाज सरकार अगर घुटनों पर आ गई है, बावजूद इसके ये प्रदर्शन शांत हो नहीं रहा। दानिश रिजवी इस खबर को लेकर अब ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ में लाइव हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में हैं और कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। दानिश, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। पीओके में पिछले कुछ दिन से हलचल तेज हो जाना या प्रदर्शन और ज्यादा जोर पकड़ना, पिछले दिनों खबर तो हमने ये भी बताई थी कि शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई है, बावजूद इसके ये प्रदर्शन शांत क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में जिस तरीके से शहबाज शरीफ के लिए एक चुनौती पीओके बन गया है, पीओके ना उससे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिजली पानी की किल्लत जो समस्या तो वो तो थी, लेकिन अब उनका एक बहाना था, बल्कि उनका एक मिशन जो है वो आज़ादी पाना है। आज़ादी की जंग अब ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और टीटीपी ने समर्थन दिया है कि हम इनकी आज़ादी की मांग में इनके साथ पूरी तरीके से साथ देंगे, इससे लेकर कहीं ना कहीं जो चिंता पहले से जाहिर की जा रही थी कि टीटीपी क्या दखल अंदाजी करेगा, वो आखिर उसने इस बात की अपने आप को बता दिया कि हम इस उनकी मांग में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे लेकर वहाँ की आवाम अब तो थोड़ा और ज़्यादा उतावलापन, थोड़ा और ज़्यादा संघर्षशील दिख रही है। ऐसे में मुनीर के लिए एक चिंता का सबब लगातार बनता जा रहा है कि आखिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। 23 अरब की जो एक उन्हें लॉलीपॉप जो दिया था उसको फिलहाल उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है कि हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ना कि आटे की मांग कर रहे हैं, ना कि बिजली की मांग कर रहे हैं, ना पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब शहबाज शरीफ के लिए ऐसी अनसुलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। अब नामुमकिन वाली सिचुएशन में शहबाज शरीफ करेंगे क्या? खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत पहले से थी, अब पाकिस्तान के लिए बेचैनी पीओके में हो रहे प्रदर्शन ने बढ़ा दी है। यूके देवनाथ सर, पहले तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी, प्रदर्शनकारियों पर सेना पुलिस का जुल्म ज्यादती नजर आ रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया, प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा रहे हैं सेना और पुलिस वालों को।
पाकिस्तान में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन को काबू में कर दिया जाए। चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, सब ये सोच रहे हैं कि डंडा चलाकर लोगों को काबू में करना है। ये तो उनकी बहुत भारी बहुत ही भयंकर भूल है। जब भी दूर दराजा के क्षेत्रों में ऐसे प्रदर्शन होते हैं, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले काम है कि लोगों के जख्म पर मरहम लगाएं, उनकी बातों को प्यार से सुने, ध्यान से सुने और लोकल लेवल पर उनको जो भी सहायता दे सके वो दें। जैसे वो बिजली मांग रहे हैं, सस्ती बिजली मांग रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बिजली देना चाहिए, सस्ती बिजली देना चाहिए। वो पानी मांग रहे हैं, सबसे पहले उनको पानी देने का जो उपक्रम है वो स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा ना करते हुए पुलिस जो है लोगों को डंडों को जोर पर, गोलियों के जोर पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ आज के समय में एक देश चलाने का। अब पाकिस्तान फेल है, और भी भयंकर तरह से फेल होता जा रहा है। जी, पाकिस्तान फेल है और हर मोर्चे पर अगर फेल हो जाएगा तो मुश्किलें बड़ी पैदा हो जाएंगी। लेकिन टीटीपी जिस तरीके से समर्थन अब पीओके में रहने वाले प्रदर्शनकारियों का कर रही है, ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है ये हम अपने बाकी मेहमानों से पूछे। लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1971 का इतिहास दोहराने की कगार पर खड़ा हुआ है और ये जो हालात पाकिस्तान के सामने हैं वो उसकी बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं, परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों से उबरे कैसे, इन हालातों को सुधारे कैसे। क्या फिर से पाकिस्तान के सामने 1971 जैसी सिचुएशन आ रही है? 1971 की सिचुएशन को क्या फिर से दोहराने की स्थिति आ गई है? पीओके बलूचिस्तान और सिंध में लोग सड़कों पर हैं और आज़ादी की मांग लगातार हो रही है। पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। इन मांगों को लेकर जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और उन पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, ऐसी कई बातें कर दी गई, तो फिर आगे होगा क्या, ये लोगों के जहन में भी सवाल है और पाकिस्तान सरकार के भी जहन में। एक रिपोर्ट जरा देखिए। पीओके में आग, बलूचिस्तान में बारूद, पाक निस्तो नाबूद। पीओके में चिंगारी, भारत से मिलने की तैयारी। पीओके ने नारा लगाया, इंडिया को बुलाया। पाकिस्तान में बढ़ती बेताबी, तीसरे टुकड़े की तैयारी। 1971 में बांग्लादेश, 2024 में पीओके और बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बवाल, दंगा, विद्रोह, नारेबाजी, आगजनी, मारपीट, सब कुछ खुलेआम सरेराह हो रहा है। सेना और आवाम दोनों आमने सामने हैं। पुलिस फायरिंग कर रही है, आवाम गुहार लगा रही है, सेना जुल्म कर रही है। लाचार जनता भारत समेत दुनिया से हस्तक्षेप करने की विनती कर रही है। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पीओके में लगी आग बलूचिस्तान और सिंध के इलाके में शोरों में तब्दील हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद है। पीओके के लोग सिर्फ महंगाई से निजात नहीं बल्कि आजादी चाहते हैं। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पाकिस्तान में हालात इस वक्त गृह युद्ध जैसे हो चले हैं। शहबाज सरकार लगातार एक के बाद एक जो डिसीजन ले रही है उससे पाकिस्तानियों में हलचल पैदा हो रही है। एक तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, इकोनॉमी लगातार जो डाउन चली जा रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान के टुकड़े होने लाजमी है। बलूचिस्तान हो या फिर और दूसरे इलाके हो, पीओके हो, हर कोई चाह रहा है कि वो अलग हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि शहबाज सरकार किस तरीके से अपनी सत्ता को बचा पाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से खुद को कैसे बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पीओके की हालत तकरीबन एक जैसी है। बलूचिस्तान और पीओके में कुदरती दौलत का अंबार है। बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगहों पर चीन की सीपैक के जरिए घुसपैठ है।
दोनों जगहों पर चीन और पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन की आग लगती आ रही है। पाकिस्तान में आजादी आजादी, बलूचिस्तान 1948 में कब्जा, कुदरती दौलत का अंबार, ग्वादर तक सीपैक, पीओके 1947 में कब्जा, मिनरल्स का भंडार, सीपैक का एंट्री गेट। हालांकि बलूचिस्तान के ग्वादर में विद्रोह की आग भड़कती रहती है। नाराज लोग कभी चीनी लोगों को निशाना बनाते हैं तो कभी हथियार उठाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लंबे अरसे से जारी है। बलोच लोगों ने आंदोलन में भारी कुर्बानियां दी हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान आजादी का जश्न मनाता है तो बलोच लोग काला दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कई दशक से पीओके और बलूचिस्तान को अलग करने की मांग तेजी से उठ रही है, लेकिन पीओके में इन दिनों लगी जो चिंगारी थी वो बलूचिस्तान तक पहुंच गई है। अब बलूचिस्तान के लोग भी अलग पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं कि हमें अलग मुल्क दीजिए, अलग, क्योंकि वहां की खनिज संपदाओं का जिस तरीके से दोहन हो रहा है उसके खिलाफ लगातार वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए सिंध से लेकर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पीओके हो या सिंध, वहां की आवाम को भारत में ही खुशहाली दिखती है। यही वजह है कि अक्सर वो बेशतर कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हैं तो कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो सरेआम लगाते हैं। कंगाल पाकिस्तान को ना अमेरिका पूछ रहा है ना रूस। चीन भी नाराज चल रहा है। अरब देश भी अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में शहर शहर बवाल और दंगा पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की वजह बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 1971 जैसे हालात पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच में पाकिस्तान तालिबान के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव भी। पाकिस्तान तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक नई जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। पाक और अफगान के बीच में डूरंड लाइन पर हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण डूरंड लाइन है। पाकिस्तानी सेना से चल रही झड़पों में 6 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी जंग में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। यानी कि यहाँ एक अलग तरह की जंग, एक अलग तरह के मोर्चे पर पाकिस्तान नजर आ रहा है और यहाँ सीधे सीधे तहरीके तालिबान से टक्कर पाकिस्तान की, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। डूरंड लाइन को लेकर ये विवाद और विवाद में तनाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक छोटी सी जानकारी मैं जरा जल्दी से दानिश से ले लूं, फिर मेहमानों का मैं रुख करूंगी। दानिश, एक तरफ तो डूरंड लाइन को लेकर जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है, पीओके के लोगों को टीटीपी का समर्थन मिल रहा है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी वाइज है क्या? पाकिस्तान दोहरी मार इस वक्त झेल रहा है। एक तरफ आंतरिक कलह से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्कों से बिला वजह पंगा ले रहा है, जिसका उसको खामियाजा अक्सर बेशतर भुगतना पड़ रहा है। कभी ईरान एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी तालिबान एयर स्ट्राइक करता है। अभी मार्च के महीने में जिस तरीके से दोनों में कशीदगी बढ़ी थी, दोनों में तनाव बढ़ा था, अब वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 तालिबान के लोग मारे गए थे। उसके बौखलाहट में आकर तालिबान ने अब आज जो अभी ताज़ा ये हमला किया, उसमें एक पाकिस्तानी भी मारा गया है। पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो वो इलाका था पख्तिका का जो रिहायशी इलाका था, वहां पर जब हमला किया था तो 6 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के 1 लोग मारे गए। इसका मतलब कि मरने वालों की तादाद तकरीबन 7 हो चुकी है, दर्जनों से ज्यादा घायल हैं। ये धीरे धीरे अब ये जबरदस्त तनाव जो अलग-अलग बढ़ता तरह जा की रहा है। चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार पाएगा कैसे पाकिस्तान? कर्नल सोढी। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। ऑटो वैन बिस्मार्क ने की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें उन्होंने कहा था कि बेवकूफ वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने अपनी 1971 की गलती से अब तक सबक और सीख नहीं ली है, जब उसने तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार किया, उनकी आर्थिक तरक्की नहीं होने दी, जिसके वजह से वो हिस्सा टूट गया और एक स्वतंत्र देश बन गया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यही चीज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ कर रहा है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उनको वो बेसिक सहूलियत नहीं दे रहा जो कि एक इंसान को चाहिए आज की जिंदगी में जीने के लिए। तो जब तक पाकिस्तान अपनी नियत और नीतियों को नहीं बदलेगा, पाकिस्तान वही गलतियां दोहराता रहेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान
4 छोटे देशों में टूट जाएगा। यानी 1971 जैसी परेशानी पाकिस्तान के सामने और उससे कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी है। संजीव जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया है और जो पाकिस्तान की जो विशेष रूप से वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, उसने अपने हितों को साधने के लिए अपने देश के हितों को सेकेंडरी रखा है, उसे दूसरे राष्ट्रों के समक्ष गिरवी रखा है। और यदि आप पाकिस्तान के अंदर के जो हुक्मरानों की सच्चाई देखें तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं। वो अन्य आइडेंटिटीज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो हजारा हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जो हमारा ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है वो कश्मीरी हमारे भाई बहन हो, वो जाहिर है कि सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करने का ही ऐसा लगता है कि वो अभियान चला रखा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वो 1971 से भी कहीं ज्यादा भयावह दिखाई देती हैं और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के बहुत बाद बना हुआ मुल्क बांग्लादेश आज देखिए कितनी तरक्की कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो अपना उत्थान और विकास कर रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्होंने अपने हितों के लिए अपने देश का सवाल तो ये कि अगर बाकी लोगों को इतना क्लैरिटी के साथ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो क्या पाकिस्तान को खुद ये बात समझ में नहीं आ रही? वहां के हुक्मरान की आंखें मूंदे बैठे हैं। इन सब के बीच में एक और अपडेट भी है। पाकिस्तान के एक और मंत्री ने भारत की तारीफ की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जमकर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। मोदी सरकार अपने व्यवसायियों को देती है सम्मान, ये सीधे सीधे कोट किया गया है पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से। मोहसिन नकवी ने कहा है पाकिस्तान में व्यापारियों को अपमानित किया जाता है लेकिन भारत में मिलता है सम्मान। व्यापारियों का समर्थन करने से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। व्यापारी तरक्की करता है तो सरकार चोर का तमगा यहां पर दे देती है, यानी कि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही कहा पाकिस्तान में व्यवसायियों को चोर बताया जाना बिल्कुल गलत है। जब व्यवसायी आगे बढ़ेंगे तो किसी भी देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए ये बेहतर कदम होता है। और मोहसिन नकवी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कह दिया कि एक भारत है जहां व्यवसायियों को सम्मान मिलता है और भारत इसीलिए तेजी से तरक्की भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अपमान भी होता है, चोर का तमगा भी दे दिया जाता है। यूके देवनाथ सर, एक बड़ा अंतर तो जमीन आसमान का भारत पाकिस्तान में नजर आता है, लेकिन अगर वहीं के मंत्री खुद इस बात को कहने लगे तो फिर ये बड़े इंडिकेशंस हैं। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, उनके हुक्मरानों को, कि अगर उनके देश को प्रगति करनी है तो उनको अपने देश में जो प्रोफेशनल्स हैं, खासतौर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको एनकरेजमेंट देना पड़ेगा। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत में हर 3 महीने 6 महीने में हमारे जो मंत्रालय के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो फिकी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोचैम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, पता करते हैं कि व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और एंटरप्रेन्योर्स को क्या दरकार है कि वो भारत में तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा सके, दूर दराज के क्षेत्रों तक जाकर छोटे छोटे कारखाने स्थापित कर सकें, ताकि तभी तो जब प्रोडक्शन होगा तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स कलेक्शन होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की जो ट्रेड बॉडीज हैं वो बार बार लगातार भारत का उदाहरण देती रहती हैं कि भारत से पाकिस्तान की सरकार को भारत सीख का सकती है। उदाहरण देकर पाकिस्तान का भला होता हुआ दूर दूर तक दिखता नहीं है। संजीव जी, करना क्या चाहिए? सिर्फ कसीदे पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि भारत का एग्जाम्पल दे करके वो पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ की समस्याओं को लेकर के गंभीर हैं, वो भी उसी तरीके का उत्थान और विकास चाहते हैं जैसा कि भारत कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वहाँ के जो लोगों के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं और उनको आवाम को एक छल और धोखा देने के लिए, कवर अप करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कुछ जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी ये बताने दिखाने के लिए कि वो कुछ इस मामले को लेकर के गंभीर हैं कि वहाँ पर जो है आर्थिक जो है विकास होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो दिखावे की बातें हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। पाकिस्तान में यदि वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो वहाँ पर बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना होगा, आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करना होगा, और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो वहाँ के आर्थिक सिस्टम पर भी जो कंट्रोल है उसको जो है कम करना होगा, उसे समाप्त करना होगा।
जाहिर है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसी वजह से इन तरीके की जो पाकिस्तान के नेताओं की जो बातें हैं, मैं उन पर जरा भी विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वो सिर्फ जो है कहने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जरा भी पाकिस्तान के अवाम के लिए गंभीर नहीं है और उनके साथ वो लगातार छल और धोखा कर रहे हैं। और यही जो है पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है और जिसकी वजह से वहां की आम जनता अब तो त्राही मोहसिन त्राही कर नकवी रही ने है। भारत की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं, लेकिन अभी पिछले ही दिनों इस तरह की खबर सामने आई थी, वो जल्दी से हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारत को लेकर इस तरह की बात पाकिस्तान में रह रहकर सामने आ रही हो। यहाँ बड़ी खबर ये भी है कि कंगाली से परेशान शहबाज सरकार तो है ही, लेकिन कंगाली से परेशान शहबाज कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। शहबाज शरीफ कभी भी पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि हलचल एक बार फिर से बढ़ेगी और पाकिस्तान अपने इतिहास को दोहराएगा। सऊदी प्रिंस सलमान के पाकिस्तान दौरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। सलमान पाकिस्तान नहीं गए तो शहबाज सरकार गिर जाएगी, यानी कि नौबत यहां तक आ गई है। पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों से निकले कैसे। साथ ही पाकिस्तान को सलमान के दौरे का बेसब्री से इंतजार भी था, लेकिन पिछले ही दिनों ये दौरा कैंसिल हो गया था। सलमान के यात्रा की तारीखों का जल्दी ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले भी सलमान के पाकिस्तान जाने का प्लान था। पाकिस्तान बहुत उम्मीद भरी निगाहों से इस दौरे पर नजरें बनाए हुआ था। सऊदी प्रिंस सलमान का दौरा पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहम इन हालातों में, जब कर्ज के बोझ के तले यहाँ दबा है पाकिस्तान, साथ ही साथ कंगाली और भुखमरी से परेशान है। सऊदी अरब के 2 खास डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। सऊदी को ऊर्जा, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में निवेश का ऑफर दिया गया है। अब यहाँ पर कर्नल सोढी, पाकिस्तान अगर इस तरह के दौरों से उम्मीद रखता है तो ये जाहिर सी बात है, लाजमी है, लेकिन अगर ये दौरे कैंसिल हो जाएं तो झटका इतना बड़ा कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देने की नौबत पर आ गए। रचना जी, बिल्कुल किसी भी वक्त शहबाज शरीफ अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच में गोपनीय बातचीत चल रही है और इस वक्त पाकिस्तानी सेना जान चुकी है कि पाकिस्तानी आवाम पूरी तरह से इमरान खान के साथ है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने 8 फरवरी के चुनाव में पूरी धांधलेबाजी की, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन पाकिस्तानी आवाम में बहुत आक्रोश है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और यही चीज पाकिस्तानी सेना को अब डर लग रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ उस तरफ लेके जा रही हैं जहां पे किसी भी वक्त पाकिस्तानी सेना के अलावा कोई विकल्प लगता है शहबाज शरीफ के पास नहीं बचा है। दानिश, 10 सेकंड में जल्दी से अपडेट दे दें, कोई और अपडेट है क्या सलमान के दौरे को लेकर? सलमान का जो दौरा था पिछले 19 मई को था, लेकिन वो दौरा संभवतः रद्द हो गया था। अब ये अटकलें लगाई जा रही कि उनके आने वाले वक्त में ये दौरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था अब सऊदी अरब पर डिपेंड है। IMF का जो कर्ज था वो भी खत्म हो चुका है, इसलिए अब उनसे लगातार विनती की जा रही है कि आप पाकिस्तान का दौरा कीजिए और ऊर्जा व्यापार के में जो क्षेत्र में उनको पैसा लगाना है, तकरीबन $23 अरब का पैसा लगाने की वो बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान सही तरीके से चलता, हुक्मरान सही विचारधारा के साथ, नीतियों के साथ चलते तो ये नौबत आती ही नहीं। अभी के लिए आपका शुक्रिया दानिश, मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, संजीव जी, कर्नल सोढी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।